everyone, good morning. I hope you all are in very good spirit. Welcome to my YouTube channel Explore English with Say. So today I have come up with new video. In previous video we have started active and passive voice. I have told you about the rules and regulation how to change active into passive voice. What are the voices? To just go in detail, just watch my previous video. So in this video I will talk about the tenses, how tenses are converted into active to passive. So let's get started without wasting any time. First of all, let's start with simple present tense. What is the normal structure of simple present tense? First form of verb plus s or es plus object. It's simple structure, but when it is changed into passive voice, we use subject first change into object. So we have used object plus ismr plus third form of verb plus object. एक चीज तो इतनी सी आपको ऑलरेडी मैंने बता दी थी कि जितने भी पैसिव वॉइस हैं उन सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और बाय का यूज होता है. So let's take one example. Ishan chooses a red shirt. A red shirt is chosen by Ishan. Here subject changes into object and chosen is the third form of choose, and by we have used Ishan. So here the main focus is being imposed on red shirt, right? If we take example of negative, अगर हम negative की तरफ चलते हैं, आदित्य does not buy vegetables, तो हमें सबसे पहले object को क्या बनाना है? Subject. That's why मैंने यहाँ पे object लिखा है ताकि आपको confusion ना हो, क्योंकि passive में change करते हुए हमें सबसे पहले object को लिखना होता है. Vegetables are not bought by आदित्य. ठीक है. अब now present continuous tense. इसमें क्या होता है? इसका क्या सिंपल स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं हम? इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं. ठीक है. तो इसमें हम कैसे करेंगे? माय मॉम इज प्लांटिंग सम सीड. इज प्लांटिंग इज हेयर. ठीक है. अब हमने एक ऐड करना है बीइंग. क्या ऐड करना है? बीइंग. उसमें बीइंग नहीं था. अब कंफ्यूज नहीं होना सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि दोनों में इज एम आर और थर्ड फॉर्म लगती है, बट कॉन्टिन्यूस में एक चीज ऐड ऑन होती है, दैट इज बीइंग. माय मॉम इज प्लांटिंग सम सीड्स. ऑलरेडी आईएनजी इज एम आर है. अब प्लांट को हमने किसमें यूज चेंज करना है? थर्ड फॉर्म में, और यूज करना है बाय. सो सम सीड्स आर बीइंग प्लांटेड बाय माय मॉम. नेगेटिव में करेंगे, आई एम नॉट सेलिंग दिस कार. This car is not being sold by me. तो कॉन्टिन्यूस में मेन फोकस किस पे? being लगाना मत भूलना. मोस्टली एच टाइप में ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है. एक में ऑप्शन में होता है सिंपल being नहीं होता, दूसरे में होता है, दोनों सेम होते हैं. समटाइम में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, पर अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हमें उसमें being यूज करना है. लेट्स मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या सिंपल स्ट्रक्चर होता है? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म. अब एक चीज आपके लिए बहुत इजी हो गई, जो आपको थर्ड फॉर्म बनानी होती थी मेन टेंस की, वो अब इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में थर्ड फॉर्म होगी. तो ये तुम्हारी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर. हैज हैव भी होगा ही. हमने सिर्फ क्या ऐड करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और बीन ऐड करना है. रेस्ट से दे हैव लॉस्ट द मैच. द मैच हैज बीन लॉस्ट बाय देम. तो एक प्रोनाउंस को चेंज करना, प्रोनाउन को चेंज करना मत भूलना. शी, हर, दे, देम. यू का यू ही रहता है, आई, मी, इतना ध्यान रखना. तो माइंड द मैच हैज बीन लॉस्ट बाय, दे का क्या हो गया? देम. बाय तो ऑब्वियस है, लगाना ही लगाना है. तो यहाँ पे क्या आ गया? बीइंग. ही हैज नॉट स्टोलन द बुक. द बुक हैज नॉट बीन स्टोलन बाय हिम. ठीक है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें सिंपल सी चीज है, क्या ध्यान रखनी है? बीइंग का यूज करना है, BEEN, और कॉन्टिन्यूस में BEING. नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस था, वैसे ही सिंपल पास्ट में क्या है? उसमें हमने इज एम आर थर्ड फॉर्म लगाई थी, इसमें हम वॉज वर्ब लगाएंगे. अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम नॉर्मल सिंपल पास्ट में हम क्या यूज करते थे?
यस, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब ये चेंज किस में हो जाएगा, वॉज वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट देयर एड्रेस, देयर एड्रेस वॉज फॉरगॉटन बाय मी। शी डिड नॉट नो हिम, ही वॉज नॉट नोन टू हर। नो का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हमने यहां लगा दी, नो हो गया। प्रेजेंट सिंपल पास्ट है, बिल्कुल सिंपल ही है, वॉज वर्ब के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी है। एक चीज ध्यान रखना, इज, एम आर, वॉज वर्ब, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, नॉर्मल टेंसेस में वी नेवर यूज थर्ड फॉर्म विद दीज हेल्पिंग वर्ब्स, ओनली इन पैसिव वॉइस वी यूज दिस third form of verb with these helping verbs, right? So let's move to simple past continuous tense. अब यहीं पे हम देखते हैं past continuous tense को अगर हम यहाँ चेंज करें past continuous tense, अगर इसके स्ट्रक्चर में हम क्या लगाते हैं, was verb प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस में इसमें इज एम आर की जगह क्या हो जाएगा, was verb। वैसे ही होगा, बस हमने इज एम आर को ही चेंज करना है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम इज प्लांटिंग, अगर हम यहाँ पे वॉज प्लांटिंग कर दें तो इसको अगर चेंज करेंगे, सम सीड्स को आगे ले आओ, सम सीड्स वर बीइंग प्लांटेड बाय माई मॉम। अगर हम इसमें अब आई वॉज नॉट सेलिंग दिस कार, अगर हम इसको पास में करते हैं, सो दिस कार वॉज नॉट बीइंग स्टोलन बाय मी। इतना सा चेंज करना है हमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर की जगह हमें लगा देना है वॉज वर्ब। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे करें पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट हमने ऑलरेडी कर लिया है, उसमें बीन लगाते हैं हैज हैव के साथ, तो यहाँ पे हैज हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड। नॉर्मल पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने यूज किया ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, दे हैड लॉस्ट द मैच, तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, द मैच हैड बीन, सिर्फ एक इतना सा चेंज है, हैज हैव की जगह हमने यूज करना है हैड। ही हैज नॉट स्टोलन द बुक, इसकी जगह हैड, द बुक हैड नॉट बीन स्टोलन बाय हिम। इसके इंटरोगेटिव में अलग से डिस्कस करूंगी, हाउ टू चेंज देयर इंटरोगेटिव्स, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कभी भी एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट, इफ वी मूव टू फ्यूचर, सो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, हम क्या यूज करते थे फ्यूचर इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें हम ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ओके, अगर हम इसको चेंज करते हैं, दे विल फिनिश देयर लंच, दे विल फिनिश देयर लंच, ठीक है। अब ये क्या हो गया फ्यूचर। अगर हम इसको चेंज करेंगे, हमने सिर्फ बी ऐड करना है, देयर लंच will be finished by them। If it is a negative, तो हम इसको क्या यूज करेंगे, they will not finish their lunch will not be finished by them। तो हमें will shall के साथ सिर्फ क्या ऐड ऑन करना है, be। समझ आ गया सबको फ्यूचर इंडेफिनिट
tense. Now let's move to future continuous. This is our last tense. उसके बाद स्पेशल सेंटेंसेस होंगे. After that future continuous. Now what is the structure of continuous? Future continuous में क्या यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है उसका कोई भी चेंज नहीं है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नो चेंज इनटू पैसिव. ओके, परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नो चेंज. तो हम मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट. व्हाट वी यूज इन फ्यूचर परफेक्ट? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव. अब ये मैं आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रही हूँ. इसके बाद वॉइस का स्ट्रक्चर आई विल टेल. सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इन फ्यूचर परफेक्ट वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर हम इसी को ही, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव और क्या ऐड हो जाएगा? बीन प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो सेम रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. राइट. सो एग्जाम्पल हम इसका लेंगे. They will have, let me erase this first. They will have completed their work. Their work. अब इसको चेंज करो. देयर वर्क को सब्जेक्ट बनाओ. देयर वर्क विल हैव बीन. अब इसी को ही चेंज करेंगे. विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम. कंप्लीटेड बाय देम. सो ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट में चेंज. हमें सिर्फ क्या ऐड करना है? बीन. और फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें क्या ऐड करना है? बीन. और जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इनमें नो चेंज. इनके एक्टिव टू पैसिव में कोई चेंज नहीं होगा. सो दीज वर ऑल द चेंजेस of tenses into passive voice. Or in a separate video I will tell you about imperative, how to change interrogative sentence, imperative sentence, or the sentences start with request, command. That we will discuss in other video. Till then just go through the rules and watch this video and try changing active into passive voice. Till then take care. Bye. Have a great day. Thank you.